तो पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा होगा कि देश के अंदर जो राजनीति है उसके अंदर फ्रीबीज की काफी चर्चा होती है। मतलब जैसे इलेक्शन आता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपना जो स्कीम है वो अनाउंस करना स्टार्ट कर देते हैं, हम आपको ये फ्री देंगे, हम आपको वो फ्री देंगे। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा है कि क्या हम अपने देश के अंदर एक क्लास ऑफ पैरासाइट्स क्रिएट कर रहे हैं। या आप देख सकते हो खबर कि हम क्या मुफ्त की चीजें देख करके एक जो है पैरालाइज्ड एक जनता को हम बना रहे हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला और क्या क्या चीजें बोली गई, स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर जो लाडकी बहन स्कीम है उसको लेकर के बोला, बहुत सारे एग्जांपल्स बताए गए। ये सब चल क्या रहा है मैं आपको बताऊंगा। स्पेशली दिल्ली इलेक्शन से रिलेटेड आपने देखा होगा कि दिल्ली के चुनाव में तो खुलकर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, सबने खुलकर यहाँ पर अलग अलग फ्रीबीज अनाउंस किया था। तो थोड़ा सा समझेंगे कि चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग एक बार कनेक्ट हो जाए हमसे। आपको जितने भी लोग हैं एक बार मुझे कमेंट करके बता दें और थम्स अप करें। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन रखा है कि जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के जस्ट पहले फ्रीबीज अनाउंस करती हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि पीपल आर नॉट विलिंग टू एड, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज आजकल फ्रीबीज दे रही हैं, कैश दे रही हैं, साथ ही साथ यहां राशन दे रही हैं, ऐसा लगता है कि इसकी वजह से जो लोग हैं वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हम परजीवियों का एक वर्ग तैयार कर रहे हैं भारत देश में। एक ऐसा तबका हम बना रहे हैं जो फ्री में चीजें लेने के लिए इच्छुक हमेशा रहेगा। क्या इस तरह की सोसाइटी में चीजें क्रिएट करने का हमारा हक है? ये खुद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इनफैक्ट आप देख पाओगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है जिसके अंदर जो दो जज हैं, BR गवई, उन्होंने ये अप्रूवल दिया कि यहां तक के प्रैक्टिसेस को डिसअप्रूवल दिया कि जो भी इलेक्शन में ये फ्रीबीज हैं वो नहीं देना चाहिए। बोला क्यों गया कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया था रिगार्डिंग राइट टू शेल्टर इन अर्बन एरियाज, मतलब अर्बन एरियाज में जो होमलेस लोग रहते हैं उनके लिए राइट टू शेल्टर होना चाहिए। इसको लेकर के एक पिटीशन डाला गया और इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के जो रिमार्क्स हैं वो डाले गए हैं। आप देख पाओगे उनका कहना है कि वेदर देन प्रमोटिंग, कि मतलब कि हम देश की डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की बजाय, मतलब उनको नौकरी देने के बजाय, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के बजाय यहां पर हम एक क्लास ऑफ पैरासाइट्स, एक परजीवियों का वर्ग तैयार कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए जो लाडकी बहन योजना है, जो बीजेपी एनसीपी जो शिवसेना है उनका गवर्नमेंट चल रहा था, तो महाराष्ट्र का जब चुनाव आया उसके जस्ट पहले सरकार ने लाडकी बहन स्कीम अनाउंस कर दी। और इस स्कीम के तहत ये बोला गया कि जितनी भी महिलाएं हैं 21 से 65 वर्ष की आयु के बीच में, जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, उनको हर महीने 1,500 रुपए दिया जाएगा। और ये चुनाव के जस्ट पहले उनके खाते में डाल दिया गया। तो क्या ये एक प्रकार का गलत हम चीजें इंडिकेट कर रहे हैं हमारे समाज में? जैसे ही चुनाव आ रहा है इस तरीके की स्कीम अनाउंस कर देते हैं और लोगों को पैसे देते हैं। तो इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये तो एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार के सिमिलर प्रोग्राम देश के हर एक राज्य में, लगभग हर एक राज्य में आप देखोगे तो इस तरह की चीजें चलाने की कोशिश की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस फ्रीबीज, इस तरह के फ्रीबीज की वजह से और चुनाव के जस्ट पहले जो लोग हैं वो काम करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो कंसर्न्स है हम उसको समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें उनको सोसाइटी का पार्ट भी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, देश के डेवलपमेंट में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन पिटिशंस की तरफ से मैं आपको बताऊं, जो होमलेस लोगों के लिए जो पिटिशन फाइल किया गया था उसकी तरफ से जो एडवोकेट प्रशांत भूषण है उन्होंने इस प्रकार से इस फ्रीबीज को सपोर्ट किया। उनका कहना था कि देखिए वैसे ही लोगों को देश में नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो इस तरह के फ्रीबीज देना कोई गलत नहीं है। लेकिन यहां पर जो जस्टिस गवई हैं उन्होंने इंटरप्ट किया और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने कहा कि भैया, बेंच ने, जस्टिस गवई ने कहा कि प्रशांत भूषण को डायरेक्टली ये चीज बोली कि लगता है आपके बीच वन साइडेड नॉलेज है।
आपके पास सिर्फ वन साइडेड नॉलेज है। मैं जज हैं वो खुद कह रहे हैं कि मैं एक एग्रीकल्चर फैमिली से आता हूं और महाराष्ट्र के अंदर ये सारे फ्री की चीजें जो अनाउंस की गई थी, जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं दे आर नॉट गेटिंग लेबरर्स। मतलब जो खेती होती है उसमें लेबर्स की जो आवश्यकता पड़ती है वो लेबर्स अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर फ्री की चीजें अनाउंस कर दी थी, यहाँ पर कैश अनाउंस कर दिया था, जिसकी वजह से लोग काम करने के लिए रेडी नहीं थे। जब घर में बैठे बैठे लोगों को पैसे मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, तो लोग काम क्यों करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहा है, बेसिकली कहा है कि राइट टू जो शेल्टर वाला मामला है उसको लेकर के बेंच का कहना है कि इससे हम सब एग्री करते हैं कि इस तरह की कुछ योजना होनी चाहिए राइट टू शेल्टर जैसी, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। जो वेंकट रमनी है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो जल्द से जल्द अर्बन पॉवर्टी एक मिशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है। इससे जो शेल्टर वाला एरिया है होमलेस लोगों के लिए, उनके लिए ये चीजें हैं। अटॉर्नी जनरल को ये भी कहा कि आप हमें टाइम दीजिए कि साथ ही साथ केंद्र सरकार जितने भी राज्य सरकार हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन गैदर करे, ताकि इस तरह की जो भी स्कीम है वो पैन इंडिया बेसिस पर इसको लॉन्च किया जा सके। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के बेंच को इस बार फिर से बहुत झल्ला गए, गुस्सा आ गया। एक पिटिशनर है उनकी तरफ से बोला गया कि सरकार होमलेस लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, उनकी जो प्रायोरिटी है वो गरीब लास्ट में आते हैं, और स्पेशली जो रिच पीपल हैं उन्हीं की तरफ जो अथॉरिटी है वो कंपेशंस दिखाती हैं, जिसको देखते हुए जो जस्टिस गवई हैं उन्होंने इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिकल स्पीच मत दीजिए कोर्ट रूम में। ठीक है, एक पॉलिटिकल बैटल हम नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कंपेशन सिर्फ रिच लोगों के लिए आपकी कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी कि ऑलरेडी गरीबों के लिए इतने सारे स्कीम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, फ्री जैसी चीजें दी जा रही हैं, तो आप ये बात कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर जो कंपेशंस है वो सिर्फ रिच लोगों के लिए दिखाए जाते हैं। इनफैक्ट गरीब लोगों के लिए भी उतना ही दिखाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का जो बयान आया है ना इतना बड़ा, ये पहली बार भी नहीं आ रहा है। पिछले साल भी अगर आप देखोगे तो दिसंबर के महीने में जो बेंच है जस्टिस सूर्यकांत और मनमोहन की बेंच थी, उन्होंने काफी ज्यादा सरप्राइज दिखाया था तब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि 81 करोड़ लोगों को फ्री और सब्सिडाइज राशन दिया जा रहा है एज पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। ये खुद बेंच ने रिमार्क दिया था और उन्होंने ये कहा था कि आप कैसे आप कब तक ये चीजें फ्री में देते रहेंगे। आप जॉब अपॉर्चुनिटी जो है क्यों नहीं देते हैं उनको, कब तक आप इस तरीके की फ्री की चीजें देते रहेंगे। इनको एम्पावर करने के लिए बहुत सारी चीजें हम और भी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि मामला दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंचा था। क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट का पूरा बयान आया है उसके जस्ट एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक फॉर्मर जज हैं, उन्होंने यहां पर एक पिटीशन डाला था कि दिल्ली चुनाव के दौरान जो 5 फरवरी को जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी उन सब ने भर भर के यहाँ पर फ्रीवीज का ऐलान किया था। तो जो यहाँ पर फॉर्मर जज हैं SN ढींगरा, उन्होंने अपने पिटीशन में ये बोला दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि इस तरह के जो भी अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं इसको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स 1951 के अंदर जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके अंडर में लाना चाहिए। मतलब इलेक्शन कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए कि इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फ्रीबीज अनाउंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो पिटीशन है इसको एक प्रकार से खारिज कर दिया और कहा फॉर्मर जज को आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसी प्रकार का पिटीशन इस समय चल रहा है। और इसी की वजह से आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा बयान दिया है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया, वो सब कुछ दिया हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अक्सर फ्रीबीज को लेकर के एक अलग जंग चलती रहती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अटैक किया था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर कि आप एक प्रकार से रेवड़ियां बांट रहे हो, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने भी यहाँ पर फ्रीबीज अनाउंस कर दिया, इसको देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्होंने बीजेपी को अटैक किया और कहा देखिए यहाँ पर कोई गलत नहीं है, जो टैक्स पेयर का पैसा है वो लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए लगा रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। वैसे मैं बता दूं दिल्ली में बीजेपी तो जीत गई है, लेकिन असली सवाल ये खड़ा होता है कि इतने बड़े बड़े इतने जो अनाउंसमेंट किए गए हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। देखो मैं आपको बता दूं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 16 प्लेज लिया था और सबसे पहले तो ये कहा था कि आम आदमी पार्टी ने ये जो फ्री बिजली, फ्री पानी
और ये जो बस ट्रेवल है महिलाओं के लिए वो सब हम कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन साथ ही साथ जस्ट इमेजिन बीजेपी की तरफ से ये बोला गया कि हम 2,500 रुपए का मंथली पेंशन महिलाओं को देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले अनाउंस कर दिया कि हम 2,100 रुपए देंगे, तो कांग्रेस ने कहा कि हम 2,200 रुपए किया, तो बीजेपी ने कहा कि हम 2,500 रुपए देंगे भैया लो। तो समझ रहे हो आप किस तरीके से कंपटीशन चल रही है फ्री बीज बांटने के लिए। तो सिर्फ यही नहीं कि बीजेपी ने यह भी कहा कि यहां पर 21,000 रुपए एक्सपेक्टेंट मदर्स को दिया जाएगा, गर्भवती महिलाओं के लिए दिया जाएगा। केजी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। यहाँ पर जो 16 प्लग लिया गया बीजेपी के द्वारा, जिसमें 7 ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट कैश जमा करना है। इसके अलावा ये बोला गया कि जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं वो 500 रुपए में देंगे, होली और दीपावली पे फ्री सिलेंडर्स देंगे। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स का जो पेंशन है उनका 2,000 से बढ़ाकर 2,500 कर देंगे। जिनकी उम्र 70 से ऊपर के वर्ष से उनको 2,500 से बढ़ाकर 3,000 कर देंगे। यहाँ पर जो कैंटीन है अटल कैंटीन, उसमें 5 रुपए का खाना दिया जाएगा, वो हम चालू करेंगे स्लम क्लस्टर्स में। 1 टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा उन यूथ के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 15,000 रुपए, ठीक है। 1,000 रुपए के आसपास शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। यहाँ पर अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं तो उसमें चलो अच्छी बात है, जैसे यमुना की सफाई करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कचरा जमा हो रखा है, लैंडफिल, बड़े बड़े पहाड़ जैसे बन रखे हैं, आयुष्मान भारत स्कीम हो गया हेल्थ के लिए, 100% मैनुअल स्कीम इंजन फ्री डिलीवरी, ये सब अच्छी चीजें हैं। लेकिन जब आप फ्री में चीजें को बांटते हो तो कहीं ना कहीं उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट को काफी गुस्सा आया और फिर ये रिमार्क्स दिया गया। अब देखना होगा कि आगे चलकर क्या पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरीके के फ्रीबीज को कंटिन्यू रखेंगी, इसके ऊपर लगाम लगाया जाए। बाकी आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और जाने से पहले आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, थैंक यू।